बीच बड़ी अपडेट। विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया गया। पानीपत के समालखा में एकेडमी खोलने का प्रस्ताव। पंचवटी कॉलोनी के पहलवान उनके साथियों ने यह ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया गया है। पानीपत के समालखा में एकेडमी खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पंचवटी कॉलोनी के पहलवान उनके साथियों ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो बताते चले, जहां विनेश फोगाट भी अब वतन वापसी कर चुकी हैं, जहां अगर पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो बड़ा झटका जरूर लगा है। जहां पूरे देशवासियों को उनसे उम्मीद थी, तो उनके ओवरवेट होने के चलते उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक वजन होने के चलते उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो एक बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन उस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से भी पूर्ण सहयोग की बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल अब बताते चले कि विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का ये ऐलान किया गया। पानीपत के समालखा में एकेडमी खोलने का भी प्रस्ताव रखा गया। पंचवटी कॉलोनी के पहलवान उनके साथियों ने ये ऐलान किया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया गया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, जहां बताया जा रहा है कि अब विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है? देखिए जया, विनेश फोगाट जिस समुदाय से ताल्लुक रखती है, उस समाज के लोग भी बहुत दिलेर हैं। उनको इस बात का अफसोस है कि गोल्ड मेडल तक पहुंचने वाली थी, गोल्ड मेडल लेकर आती, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाई और उसने संन्यास की भी घोषणा कर दी। लिहाजा समालखा के पंचवटी कॉलोनी के अजय पहलवान है और उनके कुछ साथी हैं, पहलवानों की टीम है। उन्होंने ऐलान किया है कि आटा गांव है, यमुना से सटा हुआ, यमुना के पास समालखा ब्लॉक में, पानीपत जिले में, तो 11 लाख रुपए नकद और 2 एकड़ जमीन एकेडमी खोलने के लिए उन्होंने विनेश फोगाट को देने का ऐलान किया है। पहलवानों का जो ग्रुप तैयार है, उनका ये कहना है कि विनेश फोगाट हमारे देश की एक महिला ऐसी है, महिला पहलवान है, जो दूसरों को प्रेरणा दे रही है कि आप हिम्मत करिए, संघर्ष करिए, मुकाम आपको जरूर मिलेगा। तो एक बड़ा ऐलान है। 2 एकड़ जमीन, आप देखिए आज करोड़ों रुपए का 1 एकड़ जमीन है, बहुत महंगी जमीन है। 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ रुपए कम से कम कीमत है, जहां पर 2 एकड़ जमीन दान देने की बात कही गई है कुमार विनेश को, और 11 लाख रुपए भी देने की। मेरे को लगता है इस घोषणा के बाद और भी कुछ लोग आगे आ सकते हैं, जो एकेडमी खोलने के लिए विनेश फोगाट की हौसला अफजाई के लिए, ताकि वो और पहलवानों को तैयार करे। तो इस क्षेत्र में एक एकेडमी खोलेगी तो और बच्चे आएंगे, महिला खिलाड़ी बच्चियां आएंगी, पौध शुरू होगी यहाँ से। तो एक अच्छा फैसला है और मेरे को लगता है कुछ और लोग भी एक मिसाल देखकर आगे आ सकते हैं, जिससे विनेश फोगाट का हौसला बढ़े। वो तो जो खेल चुकी, लेकिन दूसरे महिला पहलवानों को, जो बच्चियां हैं, अभी पौध हैं, जो रेसलिंग में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, मेरे को लगता है, इस पूरे इलाके में। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विनेश के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उस दुख को तो कोई यहाँ पर नहीं समझ सकता, लेकिन देशवासियों को भी जो झटका लगा है, जो दुख है, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया था कि जब वो वतन वापसी करती है तो उनका स्वागत वैसे ही किया जाएगा जैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट का या फिर जो जीत के आता है खिलाड़ी, उसका किया जाता है। बिल्कुल जी, देखिए, हालांकि विनेश ने अपील भी की हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति जो है उस पर फैसला आना था, लेकिन आज भी मीडिया में एक रिपोर्ट है कि उस पर फैसला 16 अगस्त को आएगा। बिल्कुल, विनेश को सिल्वर मिलता नहीं मिलता, जो उसकी अपील है फेडरेशन की तरफ से भी गई है। अब 16 तारीख को, 16 अगस्त को फैसला आएगा। लेकिन विनेश फोगाट के साथ हमदर्दी लाखों करोड़ों लोगों की है, जो इस महिला के खेल से प्रभावित है। इतना संघर्ष के एक साधारण परिवार से निकली एक लड़की, जिसका देश विदेश में नाम है, कई मेडल उसके नाम है, तो उसने निराश होकर संन्यास भी ले लिया है। तो उसके संन्यास के बाद उसके जो प्रशंसक हैं, जो पहलवान हैं, या जो वो हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं कि महिलाओं को और आगे बढ़ना चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत है जो ये 2 एकड़ जमीन 11 लाख रुपए देने का फैसला हुआ है, और मेरे को लगता है और लोग भी आगे आएंगे और विनेश फोगाट अब दूसरे के लिए मिसाल बनेगी कि किस तरीके से उनको कोचिंग दे सकते हैं, उनको टिप्स दे सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा और ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है। तो इस पूरे इलाके में मेरे को लगता है एकेडमी खोलने से जो रेसलर्स हैं,
महिलाओं या पुरुष, उनके लिए और मौके होंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, और जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए ट्रेनिंग सुलभ होगी। विनेश फोगाट जैसी अगर कोच या एकेडमी संचालक मिल जाए तो उनके सोने का सुहागा होगा। जी हाँ बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।